तेजस्वी जी जिस एजेंडा पर काम करना चाहते हैं वो पहले ही उन लोग अपना ले रहे हैं डर से। जब फर्जी अगर वोटर हम लोग अगर वोटर अगर हैं फर्जी तो आप प्रधानमंत्री हैं, आप भी फर्जी हो गए। तेजस्वी जी केवल घोषणा किए, अच्छा, और नीतीश जी उसको लागू कर दिए। सारा तंत्र भाजपा की कठपुतली है, नाच रहा है इशारा पर। आज गरीब गुरबा का सरकार नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिमन्यु कुमार। आप देख रहे हैं मगध लाइव। इस वक्त मौजूद हूं औरंगाबाद के ओबरा विधानसभा में। मेरे साथ इस वक्त राजद के कदावर नेता ओबरा विधानसभा से हैं, वर्तमान में जिला पार्षद हैं, और इनसे हम जानेंगे कि जो चुनाव में अभी चुनाव 2025 का विधानसभा चुनाव है और जो इसमें देख रहे हैं कि वोट में जो किया जा रहा है छेड़छाड़, क्या लगता है इस चीज को सही है? अब विपक्ष जो आपकी पार्टी है वो हंगामा भी कर रही है, प्रदर्शन भी कर रही है, विधानसभा में आवाज भी उठा रही है, तो क्या लगता है इस चीज सही है या फिर नहीं है? इसके लिए पहले तो आपको धन्यवाद देते हैं। और जहाँ तक सवाल है चुनाव आयोग का, मैं बीजेपी के लोगों, नेता से, कार्यकर्ता से और चुनाव आयोग से, पदाधिकारी की इसमें कोई दोष नहीं है, पूछना चाहते थे कि वे मतदाता जो है, आपको गरीब मतदाता 2024 में आपको वोट देकर के प्रधानमंत्री बनवाने का काम किया, और आज वही मतदाता बेकार हो गया। उसका वोटर आईडी कार्ड जो है निरस्त किया जा रहा है, वोटर लिस्ट से नाम हटा जा रहा है, तो आज वो 2 नंबर का हो गया। तो इसका मतलब कि जब फर्जी अगर वोटर हम लोग अगर वोटर अगर हैं फर्जी तो आप प्रधानमंत्री हैं, आप भी फर्जी हो गए। नुकसान क्या है आप लोगों को इससे? तो चुनाव का फैसला है तो नुकसान राजद पार्टी यानी विपक्ष पार्टी को क्यों हो रहा है? नुकसान हम लोग का पर्सनल नहीं है, अच्छा, लेकिन नुकसान ये था कि आज गरीब गुरबा को जो वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा था जी, उससे प्रमाण पत्र मांगा जा रहा था कि अगर आप अपने माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र बना करके दीजिएगा तो आपका वोटर लिस्ट में आपका नाम जुटेगा। तो मैं दावा के साथ कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति यह नियम और कानून निकाला है, क्या वो अपने बाप और माँ का जन्म प्रमाण पत्र बना सकता है? आप जिला पार्षद हैं, आपके क्षेत्र में क्या जो ग्राउंड पे बीएलओ का काम है वो लोगों को जाके काम जागरूक कर रहे हैं, काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं, हम तो गए हैं अपने क्षेत्र में जी, जिला परिषद क्षेत्र में करीब जगह जा करके और मोबाइल के माध्यम से भी बीएलओ या आम जनता से हाल चाल लेने का काम किया है, और हमेशा गरीब पर ही मेरा नजर रखा है कि मेरा गरीब मतदाता कभी भी वोट देने से वंचित नहीं है। हम लगातार प्रयास में हैं कि सभी को नाम जुट जाए सही से, और नहीं तो यह विधानसभा के चुनाव के बाद जो भाजपा का मानसिकता है, जो चुनाव आयोग का मानसिकता है जी, वो मानसिकता है कि आज गरीब को नाम हटा करके विधानसभा चुनाव के बाद उसको फिर राशन कार्ड से भी वंचित किया जाए, राशन से भी वंचित कर देता। अगर हम लोग रोड पर अगर विपक्ष, हमारे नेता लालू जी, हमारे विपक्ष बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी जी के आह्वान पर
तमाम महागठबंधन की कार्यकर्ता और नेता वोट पर उतरने का काम किया। इसी के चलते डर से चुनाव आयोग और भाजपा के शीर्ष नेता लोग अपना रंग रवैया कुछ रूपरेखा बदला है, लेकिन यह कहा नहीं जा सकता है कि हो सकता है कि भीतर भीतर अंदर से ही चाल चल। ये तो संवैधानिक चीज है, चुनाव आयोग का फैसला है, तो किस तरह आप लोग आरोप लगा रहे हैं, इसमें भाजपा का क्या कर्तव्य है? आज ये सारा तंत्र भाजपा की कठपुतली है, नाच रहा है इशारा पर। आज गरीब गुरबा का सरकार नहीं है। आज मैं अपने आपसे पूछना चाहता हूं कि बिहार में नहीं पूरे देश में लालू जी का, गरीब गुरबा के दिल में लालू जी का फिगर क्यों है? अच्छा, गरीब गुरबा को जुबान देने का काम किए। लेकिन भाजपा वाले तो कहते हैं कि लालू जी एक एमवाई समीकरण के नेता है, जातिवाद करते हैं, तो फिर आप बोलते हैं कि गरीबों का नेता है लालू यादव? नहीं, या वो तो गलत, उसका आरोप गलत है। अच्छा, आरोप गलत है। सारा तंत्र के उतार करके भाजपा और जदयू के नेता हट करके आवे, सामने से लड़ ले चुनाव, पता चल जाएगा। आटा और चावल का दाम का पता चल जाएगा। इसमें क्या लगता है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन रहे हैं? एकदम श्योर बनेंगे। आप लोग का एजेंडा क्या है? एजेंडा है हम लोग का बहुत सा है। माई बहन योजना देखबे किए हैं। विश्वास कैसे किया जाए कि आपको सरकार बनने के बाद माँ बहन मान योजना आप लागू करेंगे? अच्छा, देख लीजिए, अभी विश्वास तेजस्वी जी केवल घोषणा किए। अच्छा, और नीतीश जी उसको लागू कर दिए। अच्छा, देखा 1500 नहीं 1100 लागू किए। चलिए, डर से पहले कहाँ थे? अच्छा, नीतीश कुमार बोले थे विधानसभा में कि बिजली मुफ्त में कैसे दिया जाएगा, नहीं देना चाहिए। तो फिर क्यों? फिर क्या कारण हुआ? क्या कैसे आप डर गए? बिहार की जनता को 125 यूनिट आप फ्री देने का काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार तो भी बोले कि अगर तुम सरकार के बात बोल रहा है कि 10 लाख नौकरी देंगे तो अपने बाप के यहाँ से पैसा लाएगा, लेकिन देखिए तो 1 महीने के अंदर में नीतीश कुमार का जो वैकेंसी देख रहे हैं, फिलहाल कल ही आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ा दिया गया है, और मतलब हर विभाग में बहाली लगातार नीतीश कुमार दिए जा रहे हैं, फिर शिक्षक का भी आया है। तो क्या लग रहा है, तेजस्वी जी का एजेंडा लागू हो रहा है बिहार में? एकदम। तेजस्वी जी जिस एजेंडा पर काम करना चाहते हैं वो पहले ही उन लोग अपना ले रहे हैं। डर से, डर इतना पैदा हो गया हम लोग में कि अगर हम लोग के गरीब जनता कुर्सी से उतार के फेंक देगा, चल भाई, जो तेजस्वी जी कह रहा है उसी को हम भी लागू कर दें, बागवानी बटोरने का काम करने के काम कर लेंगे। औरंगाबाद के महागठबंधन पिछले 2020 विधानसभा चुनाव में 6 सीटें पर आप लोग कायम रखे थे, तो क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में पुनः दोहराएंगे? 6 का 6 रहेंगे, निश्चित रहेंगे। क्या आपके 6 विधायकों ने ग्राउंड पे काम किया लोगों को? हम अपने विधानसभा में, अगर अपने विधानसभा का बात करेंगे, हम दूसरे विधानसभा को अथॉरिटी नहीं है किसी को बोलना, किसी को काम किए हैं नहीं किए हैं। मैं अपने विधानसभा के हम पूरे तैयारी के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे, तैयारी कर चुके हैं। आज से नहीं 90 से लगातार पार्टी का सेवा करते आए हैं निस्वार्थ भावना से। ओबरा विधानसभा राजद के खाते में सीट जाएगी? हाँ, जीतते हैं। जीतते हैं। आपके एक विधायक हैं मनेर से भाई वीरेंद्र, देखे होंगे आज से 2-4 दिन पहले एक पंचायत सचिव होते हैं, और मीडिया का जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि वहाँ पे एक महिला है जो कि विधवा होती है, और वो जाते हैं मदद के लिए भाई विधायक वीरेंद्र के पास, लेकिन जो रिकॉर्डिंग वायरल होता है उसमें काफी अभद्र भाषा के तरीके का भाई वीरेंद्र प्रयोग करते हैं। नहीं, हमको तो नहीं लगता है कि भाई वीरेंद्र जी ऐसा बात बोले हैं। हर पूरा बिहार के लोग, पूरे बिहार के लोग ऑडियो सुना है
एक जनप्रतिनिधि का धर्म निभा रहे थे। अगर वह पंचायत सेवक बिना पैसा लिए हुए अगर उस महिला को मृत्यु प्रमाण पत्र बना देता, अच्छा, तो कोई जरूरत हम तो नहीं समझते हैं कि कोई जरूरत पड़ता भाई वीरेंद्र जी के यहाँ जाने के लिए। लेकिन भाई वीरेंद्र तुम तो क्या कर दिए? वो तो कर दिए खीस में न। क्यों? वो कर दिए कि पैसा मांगा था, उस महिला को थाका मारा था। अच्छा, ये आपको हम आपसे जानना चाहते हैं, पूरे बिहार में कोई पदाधिकारी कोई कर्मचारी बिना घूस के कोई काम करता हो? क्या लगता है? तो सही रहता है? एकदम अफसरशाही राज है। अच्छा, कोई भी प्रमाण पत्र हो, कोई भी प्रमाण पत्र हो, बिना पैसा के अगर कोई करे तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। देखा जाए तो खासकर वंचित गरीब लोग जो आते हैं सरकारी कामकाज को लेकर, तो लोगों को दबाया जाता है। कारण क्या है? यही कारण है कि गरीब गुरबा के पास पैसा है नहीं। मतलब पैसा खुल के लोग नहीं मांगते, खुल करके मांगते हैं। खुल करके मांगा है। वो महिला तो पूरा जवाब दी है कि हमको तो मीडिया के सामने बोली है कि हमसे पैसा मांगा जा रहा था और नहीं देने के बाद जो है धक्का दे करके, गाली दे करके, एक तो कि हम दुख में हैं, जिसका बात तो सही है ना, जिस भाई वीरेंद्र के बयान सब कायम है, एकदम कायम है। वो सही किए हैं, वो सही किए हैं। अगर आपके क्षेत्र में आता है तो जनप्रतिनिधि हैं, आप करेंगे उसे? एकदम कर देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर गलत लोग रहा तो मैं, ईमानदारी का नाम है अरविंद यादव, मेरे सामने कोई पदाधिकारी या कर्मचारी का हिम्मत नहीं है कि कोई घूस मांग ले। आपको पता चलेगा तब ना। पता तो चलिए ना जाता है, पता तो चलिए ना जाएगा। अगर आप विधायक बनते हैं तो क्या लगता है ओबरा विधानसभा में अफसरशाही खत्म कर दीजिए? एकदम 100% गारंटी के साथ लेते हैं। आज मेरे क्षेत्र के जनता से पूछिए कि 75 का माने 50% मान के चलिए, 50% थाना में केस जो है से कम कर दिया है। अरविंद यादव का देन है कि गरीब गुरबा थाना बहुत कम पहुंचता है। चलिए, मेरे साथ इस वक्त राजद के नेता और जिला पार्षद वर्तमान अरविंद यादव जी थे। इन्होंने बताया कि जो वर्तमान में 25 का विधानसभा चुनाव है, हम लोग यहाँ से सीट को कायम रखेंगे और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने में मदद हम लोग करेंगे। और यहाँ से जो ओबरा विधानसभा का सीट है ये लालटेन के खाता में जाएगा। जुड़े रहे मगध लाइव के साथ। धन्यवाद।